लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। हमने उनको मौका दिया है, हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, लॉन्ग मार्च इल्तवा का शिकार। ओपोजिशन में खुलकर सामने आ गए इख्तलाफात, पीडीएम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशानात। घंटों पर मुहित रही मीटिंग, चंद मिनट की मीडिया ब्रीफिंग। मौलाना ने फैसले सुनाए और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से बाय बाय। कहा 9 जमातें लॉन्ग मार्च के साथ असेंबलियों से इस्तीफों पर मुत्तफिक थीं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर फैसले के लिए वक्त मांगा, जवाब का इंतजार रहेगा। मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाकर उनके हवाले नहीं कर सकते, हमें लीडर्स की नहीं जिंदा लीडर्स चाहिए। मरियम नवाज का कहना है आसिफ जरदारी को बता दिया नवाज शरीफ का वापस आना उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। जिसे नवाज शरीफ से बात करना है पहले उनसे बात करें। पीपल्स पार्टी के जवाब तक कयास आराई नहीं करना चाहती। लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत खत्म होगी। पीडीएम इजलास में गुफ्तो शनीद, आसिफ जरदारी की नून लीग पर तनकीद। नवाज शरीफ को पंजाब का लीडर करार दिया, वापस आने और जेल जाने का मुतालबा भी किया। कहा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद जाती इनाद नहीं, जमहूरियत के लिए होनी चाहिए। मियां साहब अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे? अपने दौर में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, असेंबलियां छोड़ना एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करना है। ऐसे फैसले ना करें जिससे राहें जुदा हो जाएं। पीडीएम तबाह दे, असद उमर का तंज। कहा ओपोजिशन जमातों का कोई नजरिया नहीं, सिर्फ जाती मुफादात हैं। शफकत महमूद ने कहा फजलुर रहमान को तवील इंतजार करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी निजाम का हिस्सा है, इस्तीफे नहीं देगी। फैसल जावेद ने कहा तमाशा खत्म हुआ, ओपोजिशन इत्तेहाद अंजाम को पहुंचा। शहजाद अकबर ने कहा बाप बेटी की लड़ाई से किनारा कशी आसिफ जरदारी की समझदारी है। पीडीएम में फासले बढ़ चुके, ये बैल मंझे नहीं चढ़ेगी। शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आएंगे। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ आने की हिम्मत तो करें, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि पीडीएम आईसीयू में पहुंच चुकी, किसी भी वक्त मौत की खबर आ सकती है। जरदारी ने उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। ओपोजिशन लीडर सेनेट का अहदा भी पीडीएम में इख्तलाफात की वजह बन गया। पीपल्स पार्टी और जेयूआई ओपोजिशन लीडर का अहदा नून लीग को देने के वादे से मुकर गई। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की ख्वाहिशमंद। जेयूआई ने गफूर हैदरी के लिए अहदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग सादिया अब्बासी या आज़म नज़ीर तारड़ को ओपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। एतमाद का वोट लेने के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है वुज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें, मुल्की निज़ाम को ठीक और अवामी रिलीफ यकीनी बनाएंगे। पीडीएम लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात करे। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म और वुज़रा की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। अरकान ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, इस्तीफे दे दे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब की इंतज़ामी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात भी करेंगे।
भारत की रियासत जूनागढ़ पर गैर कानूनी कब्जा किया। इस इक़दाम को कबूल किया है, ना ही करेंगे। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर जांजी की यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर इंदिरोला कैमिनारा से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए जिद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रखने का अज़्म। और बिल आखिर तमाशा अंजाम पजीर हुआ। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहा कि 2020 में बनने वाला इत्तेहाद 2021 में अंजाम को पहुंचा। इनके इस्तीफे बने लतीफ़े। अलविदा पीडीएम अलविदा। चोरों की अंजुमन ने एनआरओ लेने के लिए हर हरबा आजमाया मगर नाकाम रही। लॉन्ग मार्च मजाक बन गया है क्योंकि लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। आवाम करप्शन बचाने नहीं, करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। पीडीएम को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम पेश किया। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 2020 में बनने वाला इत्तेहाद 2021 में अंजाम को पहुंच चुका है। और मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ आउटसाइडर। पीपल्स पार्टी निज़ाम में स्टेक होल्डर है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट, कहा कि आसिफ जरदारी ने समझदारी का मुजाहिरा किया। बाप बेटी के ज़ाती मुफाद की लड़ाई से किनारा कशी कर ली। सज़ा याफ्ता के पीछे कौन अपनी सूबाई हुकूमत ख़राब करेगा। ये कहना है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ आउटसाइडर हैं। ये कहा गया है मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने ट्विटर पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आसिफ जरदारी ने समझदारी का मुजाहिरा किया है। नाज़रीन, फजल रहमान ने जैसे जवाब दिया, लगता है उन्हें लंबा ही इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें कोई हैरानी नहीं हो रही, ऐसा तो होना ही था। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ये समझते हैं कि इस्तीफ़े आएंगे तो लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर लॉन्ग मार्च बिल्कुल नहीं होगा। मज़ीद आपको दिखाते हैं। उसमें इनकी तो शुरू से ही जो राहें जुदा थी, तो हमें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि ये स्प्लिट आई है। ये आनी थी, इसके बारे में कोई और दो राय नहीं हो। इस तरह फजल रहमान ने बयान दिया, इस तरह से लगता है कि लंबा ही इंतजार है। जल्दी इसका मेरा ख्याल है कोई ताहयाती इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी जो है वो रिजाइन नहीं करेगी, किसी भी सूरत। तो अगर इनका जरा इंतजार ये है कि रेजिग्नेशन आएगी तो फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर समझें कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी। फजल रहमान ने बयान दिया, इस तरह से लगता है कि लंबा ही इंतजार है। जल्दी इसका मेरा ख्याल है कोई ताहयाती इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी जो है वो रिजाइन नहीं करेगी, किसी भी सूरत। तो अगर इनका जरा इंतजार ये है कि रेजिग्नेशन आएगी तो फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर समझें कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार है, हमने ऑफर की है और उसके लिए अगर वो आते हैं हमारे साथ बैठते हैं। स्पीकर साहब ने ऑलरेडी प्लान बनाया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे, तो बिल्कुल हम पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इंतखाबी इस्लाहात